वेलकम बच्चों, लेट्स सी द 8th क्वेश्चन टुडे। देखिए यहाँ आपको 4/9 होल पे पावर 6 मल्टीप्लाइड विथ 4/9 होल पे पावर -4 दिया हुआ है। हमको इसे सिंप्लीफाई करना है, तो स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई करना। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी अगर a/b पे होल पावर n लिखा हुआ है तो आप इसको a पावर n अपॉन b पावर n ये लिख सकते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं 4 रेज टू द पावर 6 अपॉन 9 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई, इसको हम लोग पावर में तोड़ेंगे लेकिन इसके पावर पे नेगेटिव है, तो इसलिए इसको सबसे पहले क्या करो, उसका नेगेटिव हटाओ, तो यानी उसका रेसिप्रोकल अब पावर 4। ठीक है, तो एक स्टेप हम लोग जो है यहीं पे लिख लेते हैं। हालांकि नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग अपना समय बचाते हैं और 9/4 में ही वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पावर। तो 9/4 अपॉन 4/4। तो देखो ये 4 पावर पूरा का पूरा कट गया और यहाँ पे 2 पावर बचा। ये 4 पावर पूरा का पूरा कट गया और यहाँ पे 2 बचा। तो अब क्या आया, 4 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, तो आया 16/81। तो 16/81 इज़ द फाइनल आंसर। ये बात आपको समझ में आया। चलिए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, -7/8 होल रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड विथ -7/8 होल रेज टू द पावर 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया एक मिनट रुक जाओ, ये नेगेटिव हटाना है हमें सबसे पहले। तो ये नेगेटिव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 8/-7। अब इस पर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे तो नेगेटिव है नहीं, तो पावर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब देखो ये पूरा कट गया, यहाँ सिर्फ 1 बचा, ये पूरा कट गया, यहाँ सिर्फ 1 बचा। तो आंसर क्या आया, 8/1/-7। तो पावर 1 को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, तो रिजल्ट आया 8/-7। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो आप। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है 4/3 होल रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड विथ 4/3 होल रेज टू द पावर -2। चलिए देखिए नेगेटिव हटाना है, तो 3/4 होल रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3/4 होल रेज टू द पावर 2। क्लियर बात है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 रेज टू द पावर 3/4 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2/4 रेज टू द पावर 2। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, 3 रेज टू द पावर 5/4 रेज टू द पावर 5। आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है a रेज टू द पावर n इंटू a रेज टू द पावर m। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, a रेज टू द पावर n + m हो जाता है। तो वही हम लोग ने किया, बेस सेम था 3 और यहाँ पे 4 तो दोनों का पावर ऐड कर दिया। यहाँ 3 + 2 यहाँ भी 5 और 3 + 2 यहाँ भी 5। तो अब 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 243, और 4 को कीजिएगा तो 1024। तो आंसर इज 243/1024। क्वेश्चन 9 पे ध्यान दीजिए क्या बोला है। क्वेश्चन 9 में बोला है एक्सप्रेस each of following as a rational number। Explain each of following as a rational number। पहला क्वेश्चन 5 रेज टू द पावर -3। तो देखो इसको सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, माइनस हटाए, उसके बाद ऐसे लिखेंगे 1/125। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो,
-2 होल रेज टू द पावर -5। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे। 2 रेज टू द पावर 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -32। ये -2 था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला है 1/4 होल रेज टू द पावर -4। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, 4 रेज टू द पावर 4 यानी कि 16 × 16 हो जाएगा 256। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, -3/4 होल रेज टू द पावर -3। तो ये हो जाएगा 4/3 होल रेज टू द पावर 3 हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 3/3 रेज टू द पावर 3। तो ये हो यहाँ पे हो जाएगा 64 और यहाँ पे हो जाएगा 27। तो 64/27। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, -3 होल रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 1/3 होल रेज टू द पावर -1। तो इसका क्या हो गया, 1/-3 मल्टीप्लाइड विथ 3। 3 से 3 कट गया तो आंसर आया -1। आंसर क्या आया, -1। सिक्स्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, 5/7 होल रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 7/4 होल रेज टू द पावर -1। अब देखो 5/7 होल रेज टू पावर -1 हो गया 7/5 मल्टीप्लाइड विथ 7/4 होल रेज टू पावर हो गया 4/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो आंसर इसका आया 4/5। आंसर इसका आया 4/5। इसी तरीके से सेवन्थ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 5 रेज टू द पावर -1 -7 रेज टू द पावर -1 होल रेज टू द पावर -1। तो 1/5 -1/7 होल रेज टू द पावर -1। अभी -1 को हम लोग जो है ऑपरेट नहीं करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे निकालो, एक रैशनल नंबर लेके आओ। तो 7 और 5 का 35 हो गया एलसीएम। यहाँ क्या हो जाएगा 7 और यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो आंसर आ गया। अभी इस पे रेज टू द पावर -1 है तो 2/35 होल रेज टू द पावर -1। तो ये क्या आ जाएगा 35/2। तो 35/2 तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ। इसी तरीके से 8th क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, कर्ली ब्रैकेट में 4/3 रेज टू द पावर -1 -1/4 रेज टू द पावर -1 कर्ली ब्रैकेट का पावर -1। एक एक करके सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है वो अंतिम में सॉल्व होगा, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो पावर -1 हटा है तो 3/4 रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ पावर -1 हटा है तो 4/1 हो गया। अब 4 और 1 का जो है हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल सा 4 आएगा। चलिए तो आंसर इसका एलसीएम आ गया 4, ये पावर है 1, तो यहाँ पे आ गया 3 -4 × 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा, अब हो जाएगा 3 -16/4 होल रेज टू द पावर -1। तो अब हो जाएगा -13/4 होल रेज टू द पावर -1। तो फाइनली क्या हो जाएगा 4/13 4/13। इसी तरीके से 9th क्वेश्चन देखो। देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ढेर सारा चीज़ है और ये कर्ली ब्रैकेट का पावर है -1। उसके अंदर है 3/2 होल रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -2/5 होल रेज टू पावर -1, ठीक है। एक एक करके आराम से सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं है। सबसे पहले तुम कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए, उस पर पावर -1 दे दीजिए। अब ये देखो 3/2 का पावर -1 है तो क्या लिखेंगे 2/3। अगर हमें -1 पावर हटाना है तो हमें हटाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग ने रेसिप्रोकल करके लिख दिया। फिर डिवाइडेड बाय 5/-2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
2/3 मल्टीप्लाइड विथ -2/5 होल रेज टू द पावर -1। अब ये कि अंदर में क्या हो जाएगा, -4/15 होल रेज टू द पावर -1। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, 15/-4, 15/-4। चलिए अब एक अंतिम क्वेश्चन है उसका, 10th क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, 23/25 होल रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसी तरीके से बेटा 10th क्वेश्चन भी सिंपल सा वही सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो बिग ब्रैकेट, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट -1/4 का पावर 2। अब कर्ली ब्रैकेट, रुक जाओ अच्छे से लिखते हैं। स्मॉल ब्रैकेट का पावर 2, कर्ली ब्रैकेट का पावर -2, बिग ब्रैकेट का पावर -1, ठीक है। अब देखो -1/4 होल रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/16 होल रेज टू द पावर -2 और बिग ब्रैकेट का पावर -1। अब आगे देखेंगे, (1/16 का पावर -2), तो ये क्या हो जाएगा, 16 का पावर 2 माइनस अभी सिर्फ आता है, ठीक है। अब आगे हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। अब 16 का स्क्वायर होता है कितना, 256। तो यहाँ पे लिख देंगे 256 का पावर -1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/256। 10th का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में अंदर कर्ली ब्रैकेट -2/3 का पावर 2 का होल पावर 3, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये बात कि a पावर b का पावर अगर c है तो a पावर b मल्टीप्लाई c हो जाता है, ठीक है। तो वही नियम यहाँ भी अपनाएंगे, -2/3 का पावर 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको तुम कर दो, -2 का पावर 6 करोगे तो आएगा तुम्हें 64 और 3 का पावर 6 करोगे तो आएगा 729, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिया हम लोगों ने। अब इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, -3/2 होल रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय -3/2 होल रेज टू द पावर 6, ठीक है, यही बोला है। तो अब देखो एक एक करके करेंगे, ठीक है। -3 का पावर 3/2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 6 अपॉन -3 का पावर 6। तो ये 3 का पूरा पावर कट गया, यहाँ बचा 3, ये 3 का पूरा पावर कट गया, यहाँ बचा 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का पावर 3 अपॉन -3 का पावर 3। अब देखो इसके क्या रिज़ल्ट आएगा, यहाँ आएगा 8/-27, 8/-27। क्लियर हो गया बात, चलिए।